मैं भूपेंद्र सिंह, एयरपोर्ट डायरेक्टर अमृतसर एयरपोर्ट। आप देखिए कि अभी जो हम आज आप लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस की हैं, उसमें हमने पिछले हमारे जो 12 साल की जो अचीवमेंट्स हैं और जो हमने ऐड ऑन किए हैं फैसिलिटी और एयरपोर्ट का जो एक्सपेंशन है और जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, उसके बारे में आप लोगों को बताया। और इसी के साथ साथ हम ये भी बताया कि हम यात्री सुविधा दिवस जो हम 15 जून को अमृतसर एयरपोर्ट पर श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट अमृतसर पर सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, उसमें हम काफ़ी एक्टिविटी करेंगे और इन सब चीज़ों के बारे में बात हुई है। जहाँ तक इंफ्रास्ट्रक्चर की आप बात करेंगे तो हमारा जो पैसेंजर्स हैं जो 3.5 टाइम्स हुआ है पिछले 12 सालों में, उसके अलावा जो हमारा एयरक्राफ्ट मूवमेंट है वो भी हमारा 2.3 टाइम्स हुआ है। आप और देखेंगे कि हमने डोमेस्टिक कार्गो भी बनाया है और इंफ्रास्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे कि हमारा जो कैट 3B का हमने निर्माण किया, पैरेलल टैक्सी ट्रैक बनाई, हमने नया एप्रन जो हमारे 15 बेस हमने 25 बेज किए हैं, हमने बिल्डिंग के अंदर भी चेक इन काउंटर्स भी बढ़ाए हैं, 33 हमने चेक इन काउंटर्स किए हैं 15 से, हमने इंटरनेशनल SHA जो एडिशनल किया है, एड ऑन किया है उसमें। तो ये सारी चीज़ें हमारी हुई हैं। इसके अलावा भी आप देखेंगे कि हमने कार्गो में भी काफ़ी हमने चेंजेस किए हैं, डोमेस्टिक कार्गो हमने बनाया है और कार्गो में भी हमने इंक्रीज़ किया है। एंड बाकी जो जितने भी हमारी जो एडमिन बिल्डिंग है, BCS बिल्डिंग है, ये सब उनका निर्माण हुआ है। तो ओवरऑल आप जानेंगे कि अमृतसर एयरपोर्ट पे जो गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे है काफ़ी ग्रोथ हुई है। पैसेंजर को भी हमने काफ़ी फैसिलिटेट किया है। चैलेंजेस भी बहुत सारे आए हैं। कोविड एक चैलेंज था, उसमें हमने कई फेजेज में पार्टिसिपेंट फ़्लाइट चलाई हैं। लगभग 17,000 जो कैनेडियन और जो ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर थे उनको हमने सुविधाएं दी अमृतसर एयरपोर्ट के थ्रू, वो लोग अपने घरों को आ पाए। एंड 2.3 मिलियन पैसेंजर रिपैट्रिएशन फ़्लाइट के दौरान जो 20 से 22 तक कोविड टाइम के दौरान भी काफ़ी चैलेंजेस के साथ आए। ऑपरेशन सिंदूर अपने आग में एक चैलेंज रहा है और श्री गुरु नानक देव जी की जो बर्थ थी और जो गुरु गोविंद साहब की उन दिनों में भी काफ़ी जो पिलग्रिम्स आए हैं, जो भी पैसेंजर्स यहाँ पे हमारे आए हैं जो एक एज ए फेस्टिवल के तौर पे, तो उनको भी सबको अच्छी फैसिलिटेशन के साथ में एक सुविधा मिले और एक अच्छा हमारा सबको सहयोग के साथ में एक हम जितनी अच्छी सुविधाएं अपने पैसेंजर को दे सकते हैं। इसके अलावा हमारा उड़ान यात्री कैफ़े हम शुरू किए हैं, जो हमारी ये देखेंगे कि आप जो है ना इनलाइन एक्सरे बैगेज हम लोगों ने शुरू किया है और जो डिगी यात्रा हमने शुरू किया है, किड्स प्ले जोन हमने शुरू, लाइब्रेरी हम लोगों ने। तो पैसेंजर ओरिएंटेड जितनी भी हम सुविधाएं हैं वो हम पैसेंजर्स के लिए करना चाहते हैं, सो दैट पैसेंजर की जो यात्रा है वो यात्रा के साथ साथ उनका कंफर्ट लेवल भी बढ़े और वो एक सुगम यात्रा वो कर सकें। सर उस दिन क्या क्या प्रोग्राम रहेंगे यात्री सुविधा दिवस? हाँ, हम जो यात्री सुविधा दिवस में हमारा जो शुभारंभ होगा वो हम पैसेंजर्स को टीका करेंगे और बच्चों को टॉफ़ी और सोवेनियर्स वगैरह से हम प्रेजेंटेशन देंगे। इसके अलावा हम जो आप देखेंगे कि हमारा जो आगे का प्रोग्राम रहेगा, फिर ये हमारे कल्चरल प्रोग्राम चलेंगे जो अराइवल और डिपार्चर में रहेंगे। देन उसके अलावा ट्री प्लांटेशन जो एक पेड़ माँ के नाम, हम वो ड्राइव के तहत सभी हमारे जितने भी एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे हमारी CSF है हमारे साथ, कस्टम इमिग्रेशंस हैं, लोकल पुलिस है हमारी पंजाब पुलिस, उसके अलावा हमारे इंडियन एयरलाइन जितनी एयरलाइंस हैं कंप्लीट सारी हमारी, जो डोमेस्टिक एंड हमारे जो GHAs हैं, और सभी हम सब मिलके हम ये प्रोग्राम करने वाले हैं। BCS के लोग भी हमारे साथ रहेंगे। तो ट्री प्लांटेशन का भी हमारा ड्राइव है। उसके अलावा हमारा उड़ान यात्री कैफ़े का भी हम फीडबैक के बारे में बात करेंगे। सैपलिंग्स हम अराइवल पैसेंजर्स को हम जो है ना डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, सो दैट वो अपने घरों में जाके। टाइमिंग की बात की जाए तो टाइमिंग हमारा मॉर्निंग में सर हमारा शुरू होगा, सुबह 8 बजे से हमारा प्रोग्राम शुरू होगा और ये हमारा चूँकि हमारी फ़्लाइट लास्ट फ़्लाइट 1:45 है, तो ये हमारा पूरा प्रोग्राम 2 बजे तक चलेगा। एंड जो हमारे सेल्फी बूथ्स रहेंगे अराइवल और डिपार्चर में, सो दैट अपना पैसेंजर्स उसमें सेल्फी ले सकें। देन हमारे मेडिकल हेल्थ चेकअप कैंप रहेगा पैसेंजर्स के लिए, वो अपनी मेडिकल हेल्थ चेकअप करा सकते हैं। देन हमारे जो ड्राइवर्स हैं उनके लिए हम आई चेकअप कैंप लगाएंगे अपने कम्युनिटी सेंटर में, सो दैट वो भी इस सुविधा का लाभ उस टाइम, क्योंकि वो बड़े प्रोमिनेंट लोग हैं, पैसेंजर्स को लेके जाते हैं, हमारे साथ चलते हैं, तो उनको टाइम कई बार नहीं मिल पाता, फैसिलिटी नहीं मिल पाती, तो ऑन द डोर स्टेप हम चाहते हैं कि वो अपनी आई जो है वो चेक करा सकें। एक ब्लड डोनेशन कैंप भी हम रेड क्रॉस की सहायता से लगा रहे हैं, वो भी हम कम्युनिटी सेंटर में लगाएंगे, सो दैट सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा काम किया जा सके और जो जिसको अगर रिक्वायरमेंट है तो कहीं ब्लड किसी के काम आ सके टाइम आने पे। जो फैसिलिटेशन है वुमेन एम्प्लॉइज़ का, जो हमारे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है जितनी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, 11-12 ऑर्गेनाइजेशन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सभी सेंट्रल गवर्नमेंट, और इन सब का हम ये वुमेन का जो एम्पावरमेंट के लिए करेंगे। दूसरे जो हमारे स्टाफ है, हमारे सफाई कर्मी हैं, उनका भी हम सम्मान करने के लिए एक प्रोग्राम रखे हैं और उनमें जो देन वंदे मातरम का हमारा सिंगिंग का प्रोग्राम रहेगा, ये लगभग 11 बजे चलेगा। एंड उसके बाद में हमारा जो एजुकेशनल विजिट और कैरियर प्रोग्रेशन के लिए रहेगा, उसमें हमारे फ्रैंकफिन के स्टूडेंट अभी आएंगे यहाँ पे एयरपोर्ट में, तो हम उनको ये सब एजुकेट करने की कोशिश रहेगी कि उनको बताएंगे कि एविएशन की ग्रोथ के बारे में और ये सब क्या है।
ड्राइंग कंपटीशन हम बच्चों के लिए करने वाले हैं, जो हमारा SHA पे हमारा रहेगा, डोमेस्टिक SHA में किड्स जोन में हम करेंगे। एंड पैसेंजर फैसिलिटेशन और इंटरेक्शन, पैसेंजर्स की क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या वो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से एज एयरपोर्ट ऑपरेटर से चाहते हैं, गुरु रामदास जी एयरपोर्ट पर उनकी क्या, हम उनके लिए और सुविधाएं हम कर सकते हैं, ये सब हमारा रहेगा। और रेडियो जॉकी और ये जो हमारा FM वाले लोग भी पैसेंजर से उस टाइम बात करेंगे कि यात्री सेवा दिवस कैसा चल रहा है, वो कैसा फील कर रहे हैं, और एक गुड फीलिंग फैक्टर्स जो हैं सभी पैसेंजर्स फील करें। ये हम लास्ट ईयर भी बनाए थे, और हम एक दिन हम रखते हैं ईयर में। अभी 2026 में हमने ये 15 जून का जो दिन रखा है, तो इसमें हम काफ़ी एक्टिविटी पैसेंजर के लिए करने वाले हैं। आप लोगों से भी मेरी गुजारिश है, मैं अपील करना चाहता हूं कि आप भी अच्छा कवरेज हमको देंगे, और जो सारी सुविधाएं उनको कवर करें, और पैसेंजर्स से और हमारे आम आदमी जो भी हैं, जो हमारे नियर बाई पैसेंजर्स हैं, जो हमारे अमृतसर के लोग हैं, सबको उसकी अप्रोच हो, सब उसको जान सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।